नए साल में बदल रही शिक्षकों की छुट्टी की व्यवस्था। अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन। छुट्टी की स्वीकृति भी मिलेगी ऑनलाइन ही। शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नए साल में आखिर शिक्षा में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत सर्वप्रथम देख लिया जाए तो आखिर बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों को राहत देने के लिए शिक्षा विभाग के स्तर से शिक्षकों की छुट्टी की व्यवस्था के लिए अब अलग ही ई शिक्षा कोष पोर्टल को विकसित किया जा रहा है। दोस्तों यह पोर्टल होगा ई शिक्षा कोष 2.0 और इसके अंतर्गत शिक्षकों को तमाम प्रकार की छुट्टी की सुविधा मिल सकेगी। और शिक्षकों को सबसे बड़ी समस्या कि आखिर प्रधान हो या फिर जिला स्तरीय या फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी छुट्टी देने में आनाकानी करते हैं। अब यह व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि शिक्षकों को ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देना होगा और ऑनलाइन ही इसी पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को छुट्टी की स्वीकृति पर्ची मिल जाएगी। आइए दोस्तों, आखिर वो कौन कौन सी छुट्टी है जिसे शिक्षक उपभोग कर सकेंगे और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी इस व्यवस्था के तहत, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नया साल में परिवर्तन हो रहा है और शिक्षकों की छुट्टी के लिए बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। दरअसल देख लिया जाए तो बार बार ही राज्य मुख्यालय के यहाँ ये खबर पहुंच रही थी कि शिक्षकों को छुट्टी के लिए लगातार ही अपने प्रधानाध्यापक या फिर जिला स्तरीय पदाधिकारी के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ही शिक्षकों को छुट्टियां नहीं मिल पाती है। जिसकी शिकायत मिलने के बाद आखिर एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा ही बीते महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों को कहा गया था कि अब शिक्षकों को छुट्टी प्रदान करना शुरू करें। वहां पर देखा जाए तो विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं, वो वर्ष 2023 बैच वाले का आखिर प्रोबेशन पीरियड भी समाप्त हो चुका है। रह गई बात विशिष्ट शिक्षक, वो तो प्रोबेशन पीरियड में है ही नहीं और साथ ही साथ नियमित कोटि के शिक्षक। तो इस तरह से 3 ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार में राजकर्मी है और इन शिक्षकों को एक ही प्रकार के तमाम छुट्टियों का लाभ मिल सकेगा और वो भी ई शिक्षा कोष पोर्टल 2.0 के माध्यम से। आइए दोस्तों, वो कितने प्रकार की छुट्टी है? तो कुल 10 प्रकार की छुट्टियां प्रदान की गई है और इन 10 प्रकार की छुट्टियों से बड़ी राहत मिलेगी शिक्षकों को। कौन कौन से हैं दोस्तों, इस पर हम बातें करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मालूम है मैटरनिटी लीव के बारे में चर्चा की गई है, जो मातृत्व अवकाश के नाम से जाना जाता है। मातृत्व अवकाश किसी भी शिक्षक, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या फिर नियमित संवर्ग के शिक्षक हो, 2 बच्चों के लिए मिलते हैं। एक बच्चों पर 180 दिन के लिए लागू होते हैं और 2 बच्चों को मिलाकर यानी 2 ही बच्चे तक, 2 संतान तक दे होते हैं 360 दिनों तक के लिए। और यह वैतनिक यानी इस अवधि का वेतन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात की छुट्टी का स्वीकृति अगर पूर्व करा लेते हैं तो शिक्षकों का वेतन लगातार ही जारी रहता है, वेतन लंबित नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों कैजुअल लीव के बारे में, सीएल जिसे कहते हैं, वह 16 सीएल डे होता है एक शैक्षणिक सत्र में। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी भी वर्ष की अगर शुरुआत होती है, चाहे वो जनवरी महीना ही क्यों ना हो, यहाँ पर एक साथ शिक्षक 12 सीएल का उपयोग कर सकते हैं तमाम प्रकार के छुट्टियों सहित। यानी 12 सीएल, 12 छुट्टी से ज़्यादा उन्हें नहीं दे होगा। यहाँ पर ये नहीं कि अगर 6 महीने ड्यूटी करेंगे उसके बाद ही शिक्षकों को आधे सीएल यानी 8 सीएल मिल सकेंगे, ऐसी बात नहीं। किसी भी महीने में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत ही क्यों ना हो, वर्ष की शुरुआत ही क्यों ना हो, एक साथ 12 सीएल का उपभोग शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पेशल लीव, एसएल जिसे कहते हैं, विशेषावकाश के नाम से जाना जाता है। यह हर महीने महिला शिक्षिकाओं को दे होता है और इस पर कोई नियम कानून नहीं चलता, इस पर वाद विवाद नहीं चलता है। चाहे किसी भी उम्र की महिला शिक्षिका हो, उन्हें हर महीने 2 एसएल जरूर मिलते हैं, ये प्रावधान किया गया है। अब आइए दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसे असाधारण अवकाश के नाम से जाना जाता है। असाधारण अवकाश जो व्यवस्था की गई है वह यहाँ पर 999 दिन की व्यवस्था की गई है। यानी ये संपूर्ण होल सर्विस में 999 दिनों तक शिक्षक जा सकते हैं असाधारण अवकाश में। फर्क यही है कि इस अवधि का शिक्षक को वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन इतने दिनों तक वो छुट्टी में चले जाते हैं तो उनकी नौकरी
बची रहेगी, उनकी नौकरी को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। यह है असाधारण अवकाश। अब आइए दोस्तों, चाइल्ड केयर लीव। यह चाइल्ड केयर लीव 730 दिनों का है। यह महिला शिक्षिकाओं को देय होता है। महिला शिक्षिका इस चाइल्ड केयर यानी शिशु देखभाल छुट्टी का लाभ उठा सकती है और 730 दिनों के लिए वैतनिक अवकाश यानी इस अवधि का पैसा भी उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ उनका बच्चा जब तक 18 वर्ष का नहीं हो जाता हो तब तक महिला शिक्षिका शिशु देखभाल की छुट्टी कई चरणों में ले सकती है और अधिकतम 730 दिनों तक ले सकती है। अब आइए दोस्तों, ये दे दिया गया अर्न लीव, जिसे ईएल कहते हैं और हिंदी में अर्जित अवकाश के नाम से जाना जाता है। अर्जित अवकाश के बारे में आप सभी को मालूम होगा। हॉल पीरियड में 300 दिनों की यह अर्जित अवकाश है। यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों तो हर साल 14 ईएल अर्जित होते हैं और विशिष्ट शिक्षकों के मामले में तो ये पूरे के पूरे अर्न हो चुके हैं। लेकिन विद्यालय अध्यापकों के लिए कहा जाए तो अभी अगर 2 वर्ष समाप्त हुए हैं तो उनका 28 ईएल ही अर्जित हो पाया है। तो अधिकतम वो 28 ईएल ही ले सकते हैं बीपीएससी से बहाल शिक्षक, जो वर्ष 2023 में बहाल हुए। लेकिन वर्तमान में जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो अधिकतम 300 दिनों तक है। तो इसमें कम छोड़कर जुलाई 2026 से पहले इसे काट लिया जाए, 250 दिनों तक का भी वो ईएल का उपभोग कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ये है पार्टनरनिटी लीव यानी इसे पितृत्व अवकाश कहते हैं। यह 15 दिनों के लिए देय होता है। जो भी पुरुष शिक्षक हैं उन्हें 2 संतानों तक के लिए, जिस तरह से महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश मिलता है, ठीक उसी प्रकार पुरुष शिक्षकों को एक बच्चा जन्म लेने पर उस समय उन्हें 15 दिनों का यह अवकाश मिलेगा। एक बच्चा पर 15 दिन और 2 बच्चों को मिला लिया जाए तो वह 30 दिनों के लिए हो जाता है। तो 15 दिनों का वो सवैतनिक अवकाश होता है। इस पीरियड का पैसा भी शिक्षकों को मिलता है। अब आइए दोस्तों, हाफ पे लीव है। हाफ पे लीव जो अर्धवैतनिक छुट्टी है, आधे वेतन की छुट्टी इसे कहा जाता है। यह 180 दिनों के लिए यानी 6 महीनों के लिए हाफ पे लीव पर शिक्षक जा सकते हैं। इस अवधि में शिक्षकों को कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। हाफ पे लीव का मतलब ही होता है कि जब सभी प्रकार की छुट्टियां समाप्त हो गई है, ना तो अर्जित अवकाश बचा हुआ है, उसके बाद शिक्षक हाफ पे लीव ले सकते हैं। इस पीरियड में शिक्षक का बेसिक पे और जो डीए होता है उसका आधा आधा भुगतान होता है और शिक्षक को आधे वेतन मिलते रहते हैं। पूरे सर्विस काल के दरमियान 180 दिनों तक हाफ पे लीव की सुविधा पा सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो या फिर नियमित संवर्ग के शिक्षक हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंत में लिख दिया गया कम्यूटेटिव लीव, जिसे विनिमय अवकाश कहा जाता है। इसका काम ही है, इसका नाम ही है विनिमय अवकाश, यानी 180 दिन का यह विनिमय अवकाश है। इसको रूपांतरित किया जा सकता है। जो एचपीएल है यानी हाफ पे लीव है उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस लीव को परिवर्तित करने के लिए ही व्यवस्थित किया गया है। ये भी 180 दिन का है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो हाफ पे लीव जो है वह शिक्षकों के लिए 20 दिन के ड्यूटी के उपरांत एक अर्न होता है। 20 दिन ड्यूटी करेंगे तो एक होता है। इस आधार पर 180 दिन का जो यहाँ पर विनिमय अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है वह रूपांतरित किया जा सकता है। इसमें पैसे नहीं मिलते हैं, यानी विनिमय अवकाश का पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वही वो हाफ पे में चले जाते हैं तो उसका आधा पैसा मिलेगा, लेकिन डबल कटौती। यानी कहने का अर्थ ये है कि 180 दिन जो कम्यूटेटिव लीव की सुविधा दी गई है उसे अगर परिवर्तित किया जाता है, हाफ पे लीव में अगर शिक्षक परिवर्तित करा लेते हैं तो वह 90 दिन की छुट्टी में तब्दील हो जाएगी और 90 दिन का हाफ पैसा मिलेगा उन्हें। 90 दिन का जो अर्धवैतनिक छुट्टी है उसका लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कह दिया जाए तो कुल 10 प्रकार की छुट्टियों की व्यवस्था की गई है और ये तमाम छुट्टियां कह दी जाए तो अभी तक जो विद्यालय अध्यापक है वो मातृत्व अवकाश, एसएल और सीएल 3 प्रकार के ही छुट्टियों से लाभान्वित हो रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक कह दिया जाए तो यहाँ पर सिर्फ मातृत्व अवकाश, एसएल और सीएल वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति किसी को भी नहीं मिल पा रही थी। राज्य मुख्यालय के स्तर से चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने संबंधी भी आदेश पारित किया गया, उसके बाद ही नहीं सुना जा रहा था, जिसको देखकर आखिर ये बड़ा कदम उठाते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। अब जब ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षक आवेदन करेंगे उसके तुरंत बाद ही
जो व्यवस्थाएं की गई थी इससे पहले भी के पाठक के कार्यकाल में एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में आपने सुना ही होगा कि उस समय यह व्यवस्थित कर दिया गया था कि ऑनलाइन ही शिक्षक या एप्लीकेशन दायर करेंगे और वह 2 जून 2025 को जारी किया गया पत्र में उल्लेखित किया गया था कि ऑनलाइन के माध्यम से ही शिक्षकों के द्वारा आवेदन सुपुर्द कराया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि अगर सीएल के लिए एप्लीकेशन किया जाता है तो प्रधानाध्यापक को एक दिन पहले ही यानी हर हाल में उसकी स्वीकृति संबंधी प्रति शिक्षक को भेज देनी होगी। ठीक यही व्यवस्था कर दी गई है तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए भी। तो इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है कि लंबी छुट्टी के लिए अगर शिक्षक एप्लीकेशन डालते हैं तो इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह पहले ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन देना होगा। सबसे बड़ी बात कि जिला स्तर पर जो भी आवेदन करने हैं लंबी छुट्टी के लिए, चाहे मातृत्व अवकाश हो, चाहे चिकित्सा अवकाश हो, चाहे असाधारण अवकाश हो। असाधारण अवकाश के बारे में एक बार फिर से मैं कह देना चाहूँगा कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, जो मेडिकल छुट्टी लेने के उपरांत पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जाती है। इसे भी रूपांतरित यानी हाफ पे लीव में परिवर्तित किया जाता है। इसे भी हाफ पे लीव में परिवर्तित किया जा सकता है। जिस तरह से 180 दिन का प्रावधान हाफ पे लीव के लिए किया गया है, तो यहाँ पर अगर उस असाधारण अवकाश को परिवर्तित किया जाता है तो 90 दिन में यह परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए तो असाधारण अवकाश कई प्रकार के अवकाश जो होते हैं उसके लिए अगर शिक्षक के द्वारा आवेदन किया जाता है तो 1 सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा। उसके बाद जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए या तो स्वीकृत करके शिक्षक को वापस उसी पोर्टल पर भेज देना होगा। अगर उसे अस्वीकृत करते हैं तो कारण का उल्लेख करना होगा कि आप इसे क्यों अस्वीकृत कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं किया जाता, ना तो स्वीकृति दी जाती और ना ही अस्वीकृत किया जाता है, तो वैसे पदाधिकारी कार्रवाई के भागीदार होंगे। तो ये व्यवस्था है। नए साल में छुट्टी की बदल रही है व्यवस्था, शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।